सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेवर्स स्नेप ने ग्रिफिंडर की तलवार को हैरी पॉटर तक कैसे पहुंचा दिया और फिर उसे लेक के अंदर ही क्यों डाला, उसे हैरी को जाकर सीधे क्यों नहीं दे दिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रिफिंडर की तलवार जो कि गॉब्लिन द्वारा बनाई गई थी और फिर वो गॉड्रिक ग्रिफिंडर को दी गई थी और गॉड्रिक ग्रिफिंडर ने उसे हॉगवर्ट्स के नाम पर कर दिया था और उसे एक सच्चा गरुड़ द्वार ही बोलती टोपी से बाहर निकाल सकता था। और इस तलवार के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, आप लोग मेरी पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देख सकते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने कोई भी हॉकरक्स ग्रिफिंडर से क्यों नहीं बनाया या क्यों नहीं बना पाया। दोस्तों, शुरुआत में तो सिर्फ ये एक स्ट्रॉन्ग तलवार थी जो सच्चे गरुड़ द्वार के पास ही आ जाती थी जब वो उसे शॉटिंग हेड से यानी बोलती टोपी से बाहर निकालता था, जैसा कि हैरी ने किया था चैम्बर ऑफ सीक्रेट में। और जब हैरी ने बेसिलिक को इससे मारा तो इसके अंदर बेसिलिक का वेनम चला गया, जिस वजह से हॉकरक्स को नष्ट करने वाली बन गई। और डंबलडोर ने टॉम रिडल की जो अंगूठी है वो भी इसी तलवार से नष्ट करी थी। तो डंबलडोर को पता चल गया था कि हॉकरक्स को नष्ट करने के लिए ये तलवार सबसे बेस्ट है और इस तलवार से हॉकरक्स नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जब डंबलडोर टॉम रिडल की अंगूठी जो है जब नष्ट कर रहे होते हैं तो उस अंगूठी पर एक कर्स होता है, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता दिया, आप ये वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस वजह से डंबलडोर की 1 साल के अंदर मृत्यु होनी होती है, तो उन्हें पहले से ही पता था कि बाकी के हॉकरक्स जो है वो हैरी को खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो उन्होंने पहले से ही ये तलवार हैरी के नाम कर दी थी। ये तलवार नाम करने का उनके पास हक नहीं था, लेकिन फिर भी ये तलवार हैरी के नाम हो गई थी। और जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉकरक्स की खोज पर जाते हैं, ये बात सेवर्स स्नेप को भी पता होती है। और उसी दौरान बेलाट्रिक्स भी जो है सेवर्स स्नेप से बोलती है, ग्रिंगोल्ड बैंक में जो मेरी तिजोरी है उसमें जो है ग्रिफिंडर की तलवार वो रखवा दे। लेकिन सेवर्स स्नेप वो तलवार जो है ग्रिंगोल्ड बैंक में रखवाता नहीं है, वो हूबहू एक ग्रिफिंडर तलवार की कॉपी बनाता है और वो कॉपी वो उसके तिजोरी में रखवा देता है। हैरी, रॉन, हरमाइनी जो कि हॉकरक्स की खोज पर होते हैं और जैसे ही प्रोफेसर स्नेप को पता चलता है कि वो तीनों जो है हॉकरक्स की खोज पर है, जिस वजह से उन्हें ग्रिफिंडर की तलवार की ज़रूरत होगी, ये बात डंबलडोर ने भी सेवर्स स्नेप से बोली थी। पर दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेवर्स स्नेप के पास जो है ग्रिफिंडर की तलवार आ कहाँ से गई। वो तो एक स्लिथरिन में था, लेकिन फिर वो गॉड्रिक ग्रिफिंडर की तलवार कैसे उठा सकता है, क्योंकि गॉड्रिक ग्रिफिंडर की तलवार शॉटिंग हेड से बाहर तो एक सच्चा गरुड़ द्वार ही निकाल सकता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बोलती टोपी से बाहर जो तलवार है वो एक सच्चा गरुड़ द्वार ही निकाल सकता है। लेकिन क्या पता वो तलवार जो है बोलती टोपी में ना रखी हो और कहीं टेबल पर रखी हो या फिर कहीं और जगह पर रखी हो, क्योंकि डंबलडोर ने अपने मुंह से खुद कहा था कि एक सच्चा गरुड़ द्वार ही इसे बोलती हुई टोपी से बाहर निकाल सकता है। यानी कि कोई अलग हाउस का बंदा या फिर कोई भी इसे हाथ में पकड़ सकता है, छू सकता है अगर ये बाहर रखी हो। लेकिन अगर ये गायब हो और फिर इसे बोलती टोपी से निकालना हो तो वो काम सिर्फ एक सच्चा गरुड़ द्वार ही कर सकता है। लेकिन ये थ्योरी है और सभी यूट्यूबर्स आपको थ्योरिटिकली बताएंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी लिखा नहीं है कि सेवर्स स्नेप ने ये तलवार कैसे निकाली। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अगर ये शॉटिंग हेड से सेवर्स स्नेप ने निकाली भी हो तो ये भी पॉसिबल है। अगर कोई बंदा ग्रिफिंडर में चुना जाता है तो देखी जाती है उसकी लॉयल्टी क्या है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में। दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं कि सेवर्स स्नेप ने अपनी पूरी लाइफ जो है लिली के ऊपर कुर्बान कर दी और उसके बेटे के ऊपर जो है कुर्बान कर दी। और लॉयल्टी तो एल्बस डंबलडोर के साथ बहुत ही ज़्यादा पक्की वाली थी। डंबलडोर ने अपने को मारने का भी उसे ऑर्डर दिया था, जो कि सेवर्स स्नेप ने बखूबी निभाया। तो जिस वजह से वो साथ साथ एक सच्चा गरुड़ द्वार भी आप उसे कह सकते हैं। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा अगर आप लोग बोले मुझे कि क्या होता कि अगर सेवर्स स्नेप ग्रिफिंडर में होता और लिली उसे मिल जाती। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेवर्स स्नेप के पास ये तलवार जो है हाथ में कैसे आई। और सेवर्स स्नेप जो है हेडमास्टर भी थे और ये तलवार और शॉटिंग हेड जो है हेडमास्टर के ऑफिस में ही रखी रहती है। अब करते हैं हम लोग दूसरी बात कि सेवर्स स्नेप ने सीधे तौर पर जाके तलवार हैरी को क्यों नहीं दे दी, उसने तलवार ठंडी लेक के अंदर क्यों छुपा कर रखी। दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस के पार्ट तक पहुंचते पहुंचते जो है टॉम रिडल और हैरी पॉटर दोनों एक दूसरे के दिमाग में झांक सकते थे। तो अगर सेवर्स स्नेप जो है खुद ब खुद जाकर हैरी को ये तलवार देता और बाय चांस अगर मे बी इन फ्यूचर वोल्डेमॉर्ट जो है हैरी के दिमाग में झांकता और उसे पता चल जाता कि सेवर्स स्नेप ने ये तलवार जो है हैरी को दे दी है, किस तरह दे दी है, तो जिस वजह से सेवर्स स्नेप की जो है पूरी लाइफ की जो कुर्बानी है वो वेस्ट चली जाती। तो उसने अपने पैट्रोनस का इस्तेमाल किया था और जो उसका पैट्रोनस था वो बिल्कुल ही लिली के जैसा था, यानी कि डियर का पैट्रोनस था उन दोनों का ही। तो जब हैरी को लगा कि उसकी माँ ने उसकी मदद की है, लेकिन दरअसल सेवर्स स्नेप ने उसकी मदद की थी वो भी एक चालाकी भरे दिमाग से, ताकि वोल्डेमॉर्ट को पता भी ना चले और काम जो है हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेवर्स स्नेप ने जो है ये तलवार सीधे तौर पर उसके हाथ में जाके क्यों नहीं दी, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट से खतरा था।
अब बात करते हैं तीसरी बात की कि सेवरस स्नेप ने ये तलवार जो है ठंडी लेक के अंदर ही क्यों छुपाई। वो कहीं भी फेंक देता और अपने पैट्रोनस का इस्तेमाल करके उस तक पहुंचा देता। ठंडी लेक के अंदर ही क्यों छुपाई। तो दोस्तों हम लोग ये बात भूल नहीं सकते कि ग्रिफिंडर की तलवार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ब्रेवरी दिखानी पड़ती है। सेवरस स्नेप तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, वो तो अपनी जान तक दाव पे लगा रहे थे, लेकिन हैरी पॉटर की ब्रेवरी साबित करने के लिए उसे ठंडी लेक के अंदर कूदना था, वो भी एक ठंड भरे मौसम में। पर हैरी पॉटर ये काम कर लेता है और उसके पास जो है ये तलवार जो है आ जाती है और बाद में वो इसे लॉकेट स्लिथरिन का नष्ट कर देता है। दोस्तों जब बाद में सारे काम हो जाते हैं तो हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर ऑफिस में एल्बस डम्बलडोर का एक पोर्ट्रेट होता है जो कि सेवरस स्नेप को शाबाशी दे रहा होता है जब उसने ये काम कर दिया होता है। दोस्तों अभी तक हिंदी में आपको ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी, मैंने ये पहली वीडियो बनाई है, तो आई होप आप लोग अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप कि आप लोगों के जो मिथ है कि सेवरस स्नेप ने तलवार लेक में क्यों रखी, सीधे हैरी के हाथ में क्यों नहीं दे दी और उन्हें ये तलवार मिली कहाँ से, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो भाई खुला ही हुआ है, वहाँ जाकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।